यह मालवा पठार का ही उपभाग है तथा इसके उत्तर में स्थित है। उत्तर में स्थित है। ठीक है, फुल स्टॉप। यह एक शील्ड भूभाग है। शील्ड, यह एक शील्ड भूभाग है। बिल्कुल बिल्कुल, यह एक शील्ड भूभाग है। अतः अतः प्राचीन ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से, प्राचीन ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से, नीस, ग्रेनाइट, प्राचीन ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से बना है। फुल स्टॉप। नदियों द्वारा, नेक्स्ट पॉइंट, नदियों द्वारा अत्यधिक अपरदन के कारण, नदियों द्वारा अत्यधिक अपरदन के कारण, क्या कारण? अत्यधिक अपरदन के कारण इसकी सतह अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ है। इसकी सतह अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बुंदेलखंड में, रुको रुको, बुंदेलखंड में नहीं, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। फैला हुआ है। डैश करके अगली लाइन लिखना। मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं? एमपी में 5 जिले हैं। इसमें मध्य, बेटा 4 जिले, सॉरी, मध्य प्रदेश के 4 जिले हैं। डैश करके चारों के नाम लिखेंगे। दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना व निमाड़ी। 5 हो गए ना ये, तो वो 5 कर लेना। छतरपुर, पन्ना व निमाड़ी। निमारी है वो, है ना? निवारी है, निवारी। अड़ा है। निवाड़ी। ठीक है निवाड़ी। हाँ जी, और उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो यूपी में लिख लेना, इसमें भी 5 जिले हैं और डैश करके पांचों के नाम। जालौन, झांसी, जालौन, झांसी, ललितपुर, ललितपुर, हमीरपुर, हमीरपुर व बांदा, बांदा। ठीक है, अगला लिखो बघेलखंड, बघेलखंड। हो गया बघेलखंड, लिखिए। यह मालवा पठार के पूर्व में स्थित है। ठीक है, पूर्व में स्थित है, जो मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़, जो मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य में फैला हुआ है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन। क्या नाम था? हाँ, बघेलखंड
बघेलखंड पठार, गंगा नदी, गंगा नदी तंत्र व गंगा नदी तंत्र व महानदी तंत्र, महानदी तंत्र के मध्य जल विभाजक का कार्य, जल विभाजक का कार्य करता है। ठीक है, अगला लिखोगे छोटा नागपुर का पठार। अच्छा रुको रुको रुको, छोटा नागपुर का पठार है, रुक जाओ। डायग्राम बन गया था इन सबका? ये तो मैं ही हूं, मैंने ही पढ़ाया ये। गुर्जर परिहार, नहीं नहीं मेरा नहीं है, सॉरी सॉरी। ये जो डायग्राम हम बनाने वाले हैं, ये क्या है? अरावली। इसके आगे ये क्या है? मेवाड़ का पठार। इसके आगे ये हमने बनाया मालवा का पठार। इसके ऊपर ये बनाया मध्य भारत, और ये बुंदेलखंड, ये बघेलखंड। तो इसके नाम लिख लेंगे जल्दी से। अरावली, वैसे कल बनाया था ये डायग्राम ना? मेवाड़, मध्य भारत, मध्य भारत, बुंदेलखंड, मालवा, बघेलखंड, है ना? छोटा नागपुर पठार, इसको क्या कहते हैं? छोटा नागपुर पठार। यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ थीं, इसका नाम क्या है? राजमहल। इन पहाड़ियों का नाम गरजात, इनका नाम रामगढ़। हजारीबाग रेंज भी यही है। ठीक है, नाम लिखें इसका राजमहल पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ, गरजात, ये रामगढ़, गढ़, गढ़ ऐसे लिखते हैं ना? ठीक है। इसके बाद ये विंध्य हो गया था आपका, लेकिन ये विंध्य विंध्य जाने देते हैं। ये यहाँ से नर्मदा, है ना, और ये आपकी जा रही है सोन, और ये यहाँ से ऐसे, ये यहाँ से ऐसे महानदी। ये डायग्राम बनना है, बना लीजिए। है ना? लिखिए इसमें, अगली हेडिंग है हमारी छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार, ये तो डायग्राम बन गया पूरा। अगली हेडिंग डलेगी छोटा नागपुर पठार। ठीक है, अब ध्यान देना, छोटा नागपुर पठार को कैसे बनाओगे? ऐसे करके आप छोटा नागपुर पठार बनाएंगे। इसके बगल से एक छोटा सा आपको मिलेगा मैकल पठार, चंद्राकार, है ना? ये मैकल पठार है, ये पूरा आपका
बघेलखंड पठार है। मैकल, ठीक है। छोटा नागपुर पठार को हम दो भागों में बांटेंगे। ये हमारी जा रही है कौन सी नदी? दामोदर नदी। दामोदर इसको दो भागों में बांटती है। ऊपरी वाला भाग कहलाता है हजारीबाग पठार और नीचे वाला रांची पठार। इसके दो पर्वत हैं, ये है गरजात। वो डायग्राम बना लिया था पिछला वाला जो मैंने हटा दिया। गरजात पहाड़ी कहाँ है? ये उड़ीसा में। राजमहल पहाड़ी, ये है आपकी रामगढ़। यहाँ रहेगी आपकी, ये है पारसनाथ चोटी। पारसनाथ चोटी, चोटी हो गया ये, पारसनाथ चोटी। छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। क्या हो गया? झारखंड में है ना? एटलस निकालेंगे तो हम देखेंगे झारखंड में मिलेगा हमको। हो गया? बनाया नहीं? लिखिए इसमें। छोटा नागपुर पठार, बाकी आप फोटो ले लीजिए, अगर ले लीजिए फोटो, और किसी को नहीं लेना। छोटा नागपुर पठार प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी सिरे पर स्थित है। उत्तर पूर्वी सिरे पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 87,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर 87,870,000 किलोमीटर स्क्वायर है। यह भारत का प्रमुख खनिज क्षेत्र है। जहां कोयला भंडारों से लेकर धात्विक खनिजों तक कौमा लगभग सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं।
ठीक है, अगला है छोटा नागपुर पठार भी, छोटा नागपुर पठार भी नदियों द्वारा अत्यधिक कटा छटा है, नदियों द्वारा अत्यधिक कटा छटा है, जिस कारण यहां छोटे 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 परंतु अधिक ऊंचाई वाले पठार पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं, जिन्हें पैट भूमि, इंग्लिश में पैटलैंड, जिन्हें पैट भूमि, इंग्लिश में पैटलैंड कहते हैं। उदाहरण नेतारहट पैट, नेतारहट पैट। अगला लिखना, अच्छा बेटा ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? ड्रेनेज पैटर्न शब्द का मतलब क्या होता है? पैटर्न माने किसी प्रकार की कोई एक विशेष आकृति, और ड्रेनेज माने नदियों के प्रवाह, अर्थात हम कहें कि नदियां किस प्रकार की आकृति बना रही हैं उसको हम ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं, अपवाह अपरूप। ठीक है, तो ये कई प्रकार का होता है, इनमें से एक प्रमुख प्रकार है त्रिज्यीय अपरूप। त्रिज्यीय अपरूप क्या होता है? जब कोई जमीन का केंद्रीय भाग ऊंचा हो और वहां से अनेक नदियां उतर रही हो, तो ऐसा लगता है मानो वो किसी वृत्त की त्रिज्या हो, है ना। जनरली जो पठारी भाग होते हैं वहां पर जो नदियां बहती हैं वो त्रिज्यीय अपरूप का ही निर्माण करती हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ कई बार आ चुका है, छोटा नागपुर पठार पे बहने वाली नदियां किस प्रकार के अपरूप का निर्माण करती हैं? त्रिज्यीय अपरूप, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। लिख लोगे, छोटा नागपुर पठार छोटा नागपुर पठार त्रिज्यीय अपवाह प्रतिरूप त्रिज्यीय अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। प्रतिरूप, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, वो मिटरता ही जा रहा है मेरे से, अरे वाह, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न पढ़ पा रहे हैं आप? ये मैंने क्या लिख दिया? रेडियल, RADIAL, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, अगला लिखिए, नेक्स्ट लिखेंगे दामोदर नदी। ये सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट है और अब तो खैर सभी बच्चों को पता है, तो किसी का भी गलत नहीं होता है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटती है। दो भागों में बांटती है, ठीक है, डैश करके। उत्तर में हजारीबाग पठार व दक्षिण में हजारीबाग पठार व दक्षिण में रांची पठार। अगला लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, हजारीबाग पठार के उत्तरी हिस्से में, यार उत्तरी भाग लिखना चाहिए, हजारीबाग पठार के उत्तरी भाग में पारसनाथ चोटी
ब्रैकेट में 1366। पारसनाथ चोटी ब्रैकेट में 1366 स्थित है जो 1366 1366 स्थित है जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट पॉइंट, छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में, छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां ब्रैकेट में झारखंड, ये पूरी तरह से झारखंड के अंदर हैं। राजमहल की पहाड़ियां ब्रैकेट में झारखंड, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, दक्षिण में गरजात की पहाड़ियां, दक्षिण में गरजात की पहाड़ियां ब्रैकेट में उड़ीसा, उड़ीसा उड़ीसा, तथा पश्चिम में रामगढ़ पहाड़ियां, रामगढ़ पहाड़ियां ब्रैकेट में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है, स्थित हैं, हो गया स्थित, ठीक हो गया। अगला लिखोगे, मेघालय पठार लिख लिया था हमने। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड लिख रहे थे हम लोग, है ना। सेंट्रल हाईलैंड यहाँ हमारा पूरा हो गया। अगली दूसरी हेडिंग डालोगे आप, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। इसमें सभी लोग डायग्राम बना लेंगे, पहले देख लो। ये हम बहा देते हैं अपनी कौन सी नदी, नर्मदा, और यहां हम बहा देते हैं महानदी। इसके बाद हम देखेंगे, ये रहा हमारा सतपुड़ा की पहाड़ियां, और सतपुड़ा से ही लगा हुआ एटलस देना। थैंक यू। ठीक है, यहां पे हमने क्या क्या बनाया है, ये रहा आपका,
ये रहा तेलंगाना का पठार, ये अपना कर्नाटक का पठार और ये महाराष्ट्र पठार। इसके बाद ये रही हमारी इलायची की पहाड़ियाँ, ये पलानी और ये अन्नामलाई। ठीक है। इसके बाद ये है हमारा बस्तर का पठार। इस डायग्राम को बनाइए। ये इधर है, ये महाराष्ट्र पठार, महाराष्ट्र पठार। ये है कर्नाटक पठार। एक मिनट, कर्नाटक लिखने से पहले थोड़ा सा देख लो। तेलंगाना पठार। ठीक है। ये है बस्तर पठार। बन गया, बन गया। लिखो उसमें, नर्मदा व ताप्ती नदी के दक्षिण में। अच्छा, लिख लिया क्या? कितना लिखा? काट दो उस लाइन को प्लीज, है ना, एक अच्छी लाइन लिखवा रहा हूँ। हाँ हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, काट दो, लिख लिया तो लिखेंगे। प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिणी भाग को, प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिणी भाग को, दक्षिणी भाग को कौमी, कौमा, कौमी हो गया बताओ, कौमा, जो नर्मदा व महानदी, नर्मदा व महानदी, महानदी नदी के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित है, क्या कहलाता है? दक्कन का पठार कहलाता है। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, यह एक उल्टे त्रिभुज की आकृति, उल्टे त्रिभुज की आकृति के समान है, उल्टे त्रिभुज की आकृति के समान है। देखो जरा, ये लगभग ट्रायंगल जैसा है। अपने एटलस में देखोगे तो और अच्छा दिखेगा। ये रहा,
एटलस में देखोगे तो और अच्छा दिखेगा आपको, ये ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, तो ये ट्राइंगल जैसा है। इसका यदि मैं ऐसे बनाऊं तो ये अपेक्स होता है, शीर्ष, परंतु ये उल्टा बनाया ना मैंने, तो शीर्ष ये रहा और आधार क्या रहा, ये। तो क्वेश्चन आता है कि दक्कन के पठार का आधार किसके सहारे स्थित है, तो सतपुड़ा रेंज के सहारे स्थित है। सतपुड़ा रेंज को दक्कन के पठार का आधार कहते हैं, और ये इलायची की पहाड़ियां इनको शीर्ष कहते हैं। आपने गणित पढ़ा होगा, त्रिकोण, त्रिकोण का ये अपेक्स है और ये उसका आधार है, पढ़ा होगा ना। तो हमने क्या कहा, दक्कन का पठार उल्टे त्रिभुज की आकृति जैसा है, जिसका आधार ऐसे ऊपर मिलेगा आपको सतपुड़ा के सहारे, और शीर्ष ये इलायची की पहाड़ियां। लिखो, यह एक उल्टे त्रिभुज की आकृति के समान है, जिसका आधार सतपुड़ा श्रेणी द्वारा जबकि शीर्ष इलायची पहाड़ियों द्वारा निर्मित होता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, दक्कन पठार मुख्यतः निम्न भौतिक विभागों से मिलकर बना है। निम्न भौतिक विभागों से मिलकर बना है, डैश करके लिखो, डैश करके, महाराष्ट्र पठार, कर्नाटक पठार, तेलंगाना पठार, 1 2 3 करके लिख लेना। मतलब पहला है महाराष्ट्र पठार, दूसरा कर्नाटक पठार, फिर तेलंगाना पठार, फिर चौथा है बस्तर पठार, बस्तर पठार, और आखिरी है दक्षिण की पहाड़ियां, लिख लिया। लिखिए, इसमें पहला लिखो महाराष्ट्र पठार, सब हेडिंग है महाराष्ट्र पठार। लिखेंगे, यह मुख्यतः नहीं, पूर्णतः, यह पूर्णतः महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तथा इसकी ऊपरी सतह बेसाल्टिक लावा द्वारा आच्छादित है। बेसाल्टिक लावा चट्टानों द्वारा, इसकी ऊपरी सतह बेसाल्टिक लावा चट्टानों द्वारा आच्छादित है। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन, इसके पश्चिम में, नॉट पश्चिमी भाग, इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट स्थित है। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट स्थित है, जिससे गोदावरी व कृष्णा नदियों का उद्गम होता है।
ठीक है, लिखेंगे महाराष्ट्र पठार में ही 4 पर्वत श्रेणियां, महाराष्ट्र पठार में ही 4 पर्वत श्रेणियां, 4 पर्वत श्रेणियां डैश करके चारों के नाम कौन बताएगा? सर हम तो नहीं बताएंगे प्लीज, हमारी तरफ। बालाघाट एकदम सही जवाब, अजंता सतमाला हरिश्चंद्र बालाघाट। ठीक है, अजंता सतमाला हरिश्चंद्र व बालाघाट स्थित हैं। 4 पर्वत श्रेणियां अजंता सतमाला हरिश्चंद्र व बालाघाट स्थित हैं। अगला है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार लिखें, इसे मैसूर पठार भी कहते हैं। इसे मैसूर पठार भी कहते हैं। कह दिया, इसे मैसूर पठार भी कहते हैं। ठीक है, जबकि इसके जबकि इसके दक्षिण पूर्वी भाग को दक्षिण पूर्वी भाग को दक्षिण पूर्वी भाग को बेंगलोर पठार, बेंगलुरु, हिंदी मीडियम वाले लुरु लिखेंगे, बेंगलुरु, बेंगलुरु पठार भी कहते हैं। ठीक है, अगला लिखेंगे, कर्नाटक पठार का पश्चिमी भाग पर्वतीय है। कर्नाटक पठार का पश्चिमी भाग पर्वतीय है। जिसे स्थानीय भाषा में मलनाड जिसे स्थानीय भाषा में मलनाड कहते हैं। फुल स्टॉप। वहीं पूर्वी भाग मैदानी क्षेत्र है, जिसे मैदान कहते हैं। अपने हाँ, अपने डायग्राम में ऐड कर लेना इसको। इसीलिए मैंने कर्नाटक जब बीच में लिखा था, मिटा के उसको साइड से लिखा था। अगर आपको, हाँ, मलनाड कहाँ गया? मलनाड भी तो बनेगा। पश्चिमी भाग पर्वतीय है इसका। क्या पेड़े नहीं खाए? ठीक है, अगला लिखना, कर्नाटक पठार का उत्तरी भाग लावा द्वारा आच्छादित है। कर्नाटक पठार का उत्तरी भाग लावा द्वारा आच्छादित है, ब्रैकेट में, अर्थात दक्कन ट्रैप का भाग है। दक्कन ट्रैप का भाग है।
दक्कन ट्रैप का भाग है, ब्रैकेट क्लोज। जबकि शेष भाग, शेष भाग एक शील्ड क्षेत्र है, एक शील्ड क्षेत्र है, अर्थात शील्ड क्षेत्र है, अर्थात प्राचीन ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से, प्राचीन ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से बना है। ठीक है, ठीक है। अगला लिखेंगे तेलंगाना पठार, तेलंगाना, तेलंगाना पठार, तेलंगाना, तेलंगाना पठार। ठीक है, लिखेंगे यह कर्नाटक पठार के उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में स्थित है, जिसे जिसे रायल सीमा पठार, रायल सीमा पठार भी कहते हैं। नहीं कहते? कहते हैं। रायल सीमा, सीमा आपको पता ही है, पाकिस्तान, सॉरी, उनके आगे रायल लगा देना, सीमा दीदी के आगे। रायल सीमा पठार भी कहते हैं, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखना, तेलंगाना पठार का तेलंगाना पठार का उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग दक्कन ट्रैप का, दक्कन ट्रैप का भाग, दक्कन ट्रैप का हिस्सा है, भाही है, दक्कन ट्रैप का हिस्सा है। ठीक है, अगला लिखो बस्तर पठार ऑब्लिक दंड कारण्य पठार, दंड कारण्य पठार। बस्तर पठार ऑब्लिक दंड कारण्य पठार, दोनों एक ही नाम है। ठीक, ठीक है। इस चीज को फिर से जो पॉइंट बना के नहीं लिख रहे हैं हम लोग, समझ जाओगे ना। लिखो उसमें, यह महाराष्ट्र पठार के पूर्व में, महाराष्ट्र पठार के पूर्व में स्थित है, जो छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य का दक्षिणी भाग है। फुल स्टॉप। बस्तर पठार का एक बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। बस्तर पठार का एक बड़ा हिस्सा नक्सल प्रभावित है। लिख मत लेना। नक्सल क्या होता है? नक्सल
बस्तर पठार का एक बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता है। छत्तीसगढ़ में आता है। वहीं वहीं कुछ भाग उड़ीसा राज्य में भी फैला हुआ है। ठीक है, लास्ट लिख लो दक्षिण की पहाड़ियां, तो डैश करके वो तो है आपकी इलायची की पहाड़ियां है ना। लास्ट अपना है दक्षिण की पहाड़ियां, तो डैश करके इलायची की पहाड़ियां, बस। तो यहाँ पे बच्चों दक्कन का पठार भी हो गया पूरा। ठीक है, दक्कन का पठार हो गया छत्तीसगढ़ में। अब इसमें नोट डालो, NOTE नोट, है ना। नोट करके लिखो दक्कन पठार।